उसका व्यक्तित्व अविश्वसनीय था। दिन के उजाले में एक मासूम सुंदरी और रात होते ही खून पीने वाली चुड़ैल। उसने अपनी सुंदरता बरकरार रखने के लिए जादू टोने का ऐसा सहारा लिया कि पूरा संसार दहल गया। यहाँ तक कि उसे सजा देने के लिए हंगरी के सम्राट ने विशेष कानून मंजूर कराया। सन 1604 के दिसंबर माह का सर्द और खामोश महीना, बर्फीली हवाएं चल रही थी। रात के ठीक 12 बजे महल के भूमिगत कमरे की सीढ़ियों पर काउंटेस एलिजाबेथ ने अपने चोगे को संभाले नीचे उतरना शुरू करा। काउंटेस की बिलोरी आंखें तहखाने से ऊपर आते प्रकाश में भयानक लग रही थी। 2 घंटे बाद काउंटेस को वापस सीढ़ियाँ चढ़ते देखा गया। उसके जिस्म पर कोई वस्त्र नहीं था। अंधेरे की वजह से ये पता नहीं चल रहा था उसने अपने शरीर पर क्या मल रखा है। उसका पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ मालूम हो रहा था। उसके होंठों से होकर कोई पदार्थ उसके वक्ष पर टपका लगता था, क्योंकि काउंटेस के मुंह से गर्दन तक एक काली रेखा बनी थी। जब काउंटेस अपने कमरे की ओर बढ़ी तो दासी वेरोनिका ने देखा उसके बालों से भी बहुत गाढ़ी बूंदें टपक रही थी। वेरोनिका चलकर उन बूंदों तक गई। उसने उन्हें छुआ। उसकी उंगलियों में वह बूंदें चिपक गई। सूंघने में उसमें कोई गंध नहीं आई। वह गलियारे में लगी मशाल तक गई। रोशनी में उसने देखा उसका हाथ खून से भरा था। 4 माह बाद वेरोनिका ने पता लगाने में कामयाबी हासिल कर ही ली कि तहखाने में क्या होता है। उसने वहाँ जो कुछ देखा वह उसे सन 1607 तक किसी को भी नहीं बता सकी। वेरोनिका दहशत से गूंगी हो गई थी। सन 1607 में हथपगली वेरोनिका ने जब अपने मजदूर पति के हाथों से खून बहता देखा तो वह बोली, क्या आप भी महल गए थे? आपने देखा कि किस प्रकार काउंटेस खून पीती है और खून से नहाती है। वेरोनिका का पति विल्मर घबरा गया। वह अपनी पत्नी को हंगरी से दूर ले गया, इस डर से कहीं उसकी अधपगली बीवी की बकवास उसे मरवा ना दे। मगर सन 1609 के अंतिम महीने में विल्मर ने सुना हंगरी में कारपेथियन पहाड़ियों पर स्थित सेजदे महल के परकोटे के पास 4 लड़कियों की लाशें पाई गई। लाशों में खून की एक भी बूंद बाकी नहीं थी। उनके पैरों, हाथों तथा ऊपरी शरीर में विभिन्न जगहों पर छेद थे। ये सभी लड़कियां काउंटेस एलिजाबेथ बेथारी के पास सामाजिक शिष्टाचार सीखने आती थी। क्रोध से भरे ग्रामीणों ने हंगरी के सम्राट मैथियस द्वितीय से शिकायत की। उन्होंने जासूसों से पता लगाया तो ऐसा रहस्य खुला खुद सम्राट भी चकरा गए। जासूसों का कहना था कि महल के तहखाने में 20 लाशें और हैं। सभी कुमारी लड़कियों की है। सभी की मौत खून बहने से हुई है। सभी के जिस्मों में तमाम छेद हैं। जासूसों ने बताया कि महल में छत से लगी कड़ियों में जंजीरें बांधकर जवान लड़कियों को लटकाया जाता था। नीचे एक टब रखा जाता था। टब में निर्वस्त्र होकर काउंटेस बैठ जाती थी। फिर सैनिक तलवारों से तीखे वार करके लड़कियों के जिस्म छलनी कर देते थे। खून की धारें फुहारों की तरह नीचे गिरती थी। नीचे बैठी महारानी उसमें नहाती थी। यही नहीं, अपने हाथ में एक कांच का गिलास पकड़े काउंटेस
उसमें खून भर भर कर पीती भी रहती थी। सम्राट ने फौरन हुक्म दिया, काउंटेस को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाए। The Jezebel is still among us, secreted within her castle walls, bathing in the blood of innocent virgins. Leave! The truth will follow you! God forgive me, please. I didn't mean this to happen. Oh God. मगर सम्राट के मंत्रियों ने बताया कि इस आदेश का पालन नहीं हो सकता। काउंटेस को गिरफ्तार करने का कानून में कोई प्रावधान था ही नहीं, इसलिए कानून में परिवर्तन किए गए। काउंटेस को पकड़ लिया गया। काउंटेस के महल के तहखाने पर छापा मारा गया। वहां दीवारों में चिनी हुई कई लाशें मिली जिन्हें मरे हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। लाशों ने सड़ना शुरू ही किया था। अलबत्ता तहखाने के फर्श से निकले कमसिन लड़कियों के कंकालों की गिनती नहीं की जा सकी। पिछले 5 सालों में कंकालों की हड्डियां तक गलने लगी थी। फिर भी मोटा अनुमान लगाया गया कि पिछले अरसे में काउंटेस ने कम से कम 600 कन्याओं का वध अवश्य कराया था। महल की दासियों तथा सेवकों के बयानों से एक अनोखी कहानी सामने आई। सन 1604 में जब काउंटेस के पति की मौत हुई तो वह 43 साल की थी। वह अकेलेपन से बहुत घबराती थी, इसलिए उसने दोबारा शादी करने की सोची, मगर उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी थी। हाथ पैरों की त्वचा में सिलबटें पड़ने लगी थी। एक बार जब वह महल के भीतर ही टहल रही थी, एक दासी उससे टकरा गई। गुस्से में काउंटेस एलिजाबेथ ने उसे तमाचा जड़ तमाचा इतनी जोर से मारा कि दासी की नाक फूट गई। कुछ खून काउंटेस के हाथ पर भी लगा। जहां उस दासी का खून लगा था वहां की खाल काउंटेस को जवान से लगी। बस काउंटेस को लगा कि जवानी कायम रखने का यही तरीका है। उसने अपने जादू टोना सलाहकारों से भी परामर्श किया। आने वाले 5 सालों तक काउंटेस ने रोजाना पड़ोसी गांव की कुंवारी कन्याओं की बलि देकर रक्त स्नान किया, उनके खून से प्यास बुझाई। मगर 1609 में काउंटेस को लगा कि खून पीने तथा रक्त स्नान से बहुत ज़्यादा लाभ नज़र नहीं आ रहा। उसके ओझाओं की राय में ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ग्रामीण लड़कियों के खून में कमी थी। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर ऊंचे घरानों की कन्याएं लाई जाए तो ज़रूर फ़ायदा होगा। आखिरकार काउंटेस ने अनेक उच्च घरानों तथा कुछ जमींदारों की लड़कियों को यह कहकर अपने महल में लाने में सफलता प्राप्त कर ही ली कि उन्हें शिष्टाचार सिखाया जाएगा। कुल 25 लड़कियों का पहला जत्था महल में पढ़ने आया। चंद ही दिनों में एक एक करके लड़कियां गायब होने लगी। इस पर एलिजाबेथ ने लड़कियों पर ही गलती मढ़ी और कहा शायद चोरी छिपे लड़कियां घूमने जाती होंगी और शायद जंगली जानवरों का शिकार बन गई। हंगरी की मूल नागरिक एलिजाबेथ बेथारी का जन्म 1561 में हुआ था। वह बेहद सुंदर थी, वैसे ही बना रहना चाहती थी। 15 साल की उम्र में एक शाही अफसर से उसका विवाह हुआ था। बाद में वह महल में ही रहने लगी। रियासत से उसे काउंटेस का खिताब मिला। राज दरबार में उसकी हैसियत सभासदों से भी ऊंची थी। सन 1610 में हंगरी के सम्राट के दरबार में उस पर खुला मुकदमा चलाया गया। गवाहों को एक पर्दे के पीछे छुपाकर बयान लिए गए। उसी दिन सम्राट ने एलिजाबेथ के लिए एक भीषण कारावास की सजा तजवीज़ की। The Jezebel is still among us, secreted within her castle walls, bathing in the blood of innocent virgins. Leave! The truth will follow you! God forgive me, please.
I didn't mean this to happen. Oh God. महल के उसी तहखाने में जहां काउंटेस मासूम लड़कियों के खून से नहाती थी, उनका खून पीती थी, एक काल कोठरी बनाई गई। उस कोठरी में ना कोई खिड़की थी, ना रोशनदान, बस नीचे फर्श के पास एक छोटा सा झरोका था जहां से एलिजाबेथ को खाना पीना दिया जाता था। इस हालत में एलिजाबेथ ने पूरे 4 साल काटे। अक्सर वह झरोके के पास चेहरा सटाए आने जाने वालों के पैर देखकर खुश हुआ करती थी। उसे 2 वक्त खाना देने वाले सेवकों ने सदा ही उसकी खौफनाक आंखों को झरोके के पास पाया। सन 1614 में एक दिन जब उस कोठरी में खाने की प्लेट सरकाई गई तो एलिजाबेथ ने सदा की तरह अपना चेहरा पीछे नहीं हटाया। धातु की प्लेट सीधे उसके माथे से टकराई, माथा कट गया और जब कटे हुए स्थान से खून की एक बूंद भी नहीं निकली तो पता चला एलिजाबेथ काफ़ी पहले ही मर चुकी थी।